आचार्य जी, बस मेरी एक दुविधा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्या मेरी प्रगति रुक रही है। मैं कोई लक्ष्य नहीं बना पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? बस नौकरी क्या है? सरकारी है ना? हाँ, पर मैं आप पहाड़ चढ़ते हो, उसे बोलते हो आरोहण है, एसेंशन प्रगति है, क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे हो। कोई बाधा तो होनी चाहिए सर्वप्रथम प्रगति के लिए। आपके पास तो कोई बाधा ही नहीं है। पेट तो मेरा भी भरा हुआ था। आप जिस सरकारी नौकरी में होगे उससे ऊपर की मेरे पास थी, तो मैंने क्यों नहीं कह दिया कि मेरा भी सब अच्छा ही चल रहा है, मुझे क्यों बाहर जा करके आफत मोल लेनी है, संघर्ष करना है। कुछ करुणा, कुछ संवेदना, कुछ सेंसिटिविटी है दुनिया के लिए कि नहीं है? या बस ये कहोगे कि मेरा सब ठीक चल रहा है? तो मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या जो दूसरा वाला प्रोसेस है जो जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, जिसमें चूज करने में टाइम लग रहा है, क्या वो किसी तरीके से मैं और कैसे उसमें इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, कैसे बेटर कर सकता हूँ? तो ऐसे में जब कोई आके बोलता है कि आचार्य जी मुझे दिखाई देता है कि मेरी जॉब मीनिंगलेस है, काम में अब मन नहीं लगता और मेरे जितने KPIs हैं और परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हैं वो सब डिप कर रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ बेटा उन्हें आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे इसी बात से समस्या है। मैं लगभग आपको 3 साल से सुन रहा हूँ। बदलाव बहुत है। मैं खुश बहुत हूँ। अब आत्मविश्वास बहुत है। मैं खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, मतलब मैं मन का काम भी कर रहा हूँ आचार्य जी। खुशी बहुत है। बस मैं जैसे अभी मुझे प्रमोशन मिला आचार्य जी, तो मैंने उसे डिनॉय कर दिया कि मुझे घर से दूर जाना है, क्योंकि अभी मेरा सब बंधा हुआ है, मेरे शेड्यूल बंधे हुए हैं। मैं आपको सुनता हूँ, सुबह खेलता हूँ, लेखन करता हूँ, म्यूज़िक मैं जा रहा हूँ आचार्य जी, ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी करता हूँ। अच्छी जॉब है, सब बहुत अच्छा है आचार्य जी। मुझे ऐसा लगता है मैं मुक्ति में जी रहा हूँ, मैं मोक्ष में जी रहा हूँ। पर आचार्य जी, बस मेरी एक दुविधा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्या मेरी प्रगति रुक रही है। मैं कोई लक्ष्य नहीं बना पा रहा हूँ। मैं ये समस्या नहीं, ये दुविधा है। मैं क्या करूँ? बस नौकरी इतना। क्या है? सरकारी है ना? हाँ, पर मैं आचार्य जी, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं बहुत मेहनत करता हूँ आचार्य जी। क यहाँ तक कि फीडबैक भी आते हैं कि आप प्राइवेट जॉब में हो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। बस मैं खुश बहुत हूँ। बस दुविधा यही है कि क्या मेरी प्रगति रुक रही है इससे? मैं बस इतना मैं द्वंद में हूँ ऐसा, बस। बेटा दुनिया में जब भी प्रगति होती है वो किसी बाधा के विरुद्ध होती है ना। आप पहाड़ चढ़ते हो, उसे बोलते हो आरोहण है, एसेंशन प्रगति है, क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे हो। कोई बाधा तो होनी चाहिए सर्वप्रथम प्रगति के लिए, अन्यथा उसे गति बोलते हैं। बस बाधा कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, उसे बोलते हैं गति। तो प्रगति और अगति में कुछ तो अंतर होगा। प्रगति माने क्या होता है? जब नीचे खींचने वाली बाधा के विरुद्ध गति करी जाए। आपके पास तो कोई बाधा ही नहीं है, मस्त नौकरी है, पेट भरा हुआ है, खेलते हैं, कूदते हैं, संतूर बजाते हैं, सो जाते हैं। तो फिर इसमें जब कोई बाधा ही नहीं है तो प्रगति कहां से होगी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई है यहाँ पे? एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, उस सर्किट का क्या होगा? फूक जाएगा फट से। जब बाधा ही नहीं है तो करंट भी नहीं बह सकता। कितनी अजीब बात है। हम उसको नाम देते हैं रेजिस्टेंस, पर क्या वो रेजिस्टेंस है? वो तो एनेबलर है। एक रेजिस्टेंसलेस सर्किट हो तो फूक जाएगा। हम रेजिस्टेंस इसीलिए मिनिमाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जीरो रेजिस्टेंस की जो अवस्था होगी वो बड़ी गड़बड़ होती है। मिनिमाइज तो हम करना चाहते हैं ताकि लॉसेस ना हो, पर जीरो रेजिस्टेंस इसी तरीके से हम इस पे चलते हैं। हम बोलते हैं फ्रिक्शन है। हाँ, फ्रिक्शन तो गड़बड़ चीज है, पर फ्रिक्शन ना हो तो मैं गिर पड़ूंगा। फ्रिक्शन ना हो तो आप
खड़े क्या, आप बैठे भी नहीं रह सकते, आप गिर जाओगे, सोफे से भी गिर जाओगे बैठे बैठे। बाधा कहाँ है? बाधा तो होनी चाहिए, तब तो प्रगति होगी। जीवन में जब आपने अभी तक कोई बाधा ही नहीं चुनी, कहीं आपने कोई ऐसा लक्ष्य ही नहीं चुना जो पाने लायक हो, सीधे कहूं तो आप अभी तक अपना दुश्मन ही चिन्हित नहीं कर पा रहे, तो आपकी प्रगति कौन सी होगी? ऐसे ऐसे करिए, करिए, यही माइक पहन, माइक पकड़ के करिए ऐसे बार बार। ये देखो डंबल्स कर रहे हैं, बाइसेप्स बन जाएंगी। क्यों है? ऐसे ही तो कर रहे हो, ऐसे ही तो करते हैं सब। करो, माइक पकड़ के करो ना। बन गई? क्यों? क्यों नहीं बनी? कोई बाधा नहीं है। हाथ में बाधा पकड़नी पड़ती है, तब ऐसे करने से कुछ होता है यहाँ पे। लेकिन आचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहीं तक आना था और बाधाएं मैं पार करके आया हूं, खूब संघर्ष किया, फिर मैं यहां तक आया। रिलेशन अच्छा, ये भी अच्छा, जितना मुझे चाहिए था उतना मिल रहा है। और मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और 3 साल हो रहे हैं आचार्य जी आपसे, और मुझे लगता है खुश हूं, बहुत खुश हूं। तो बस मतलब प्रगति, बस मुझे यहीं तक जाना है कि तो यहीं तक जाना है तो यहीं तक रहो, उसका कोई इलाज नहीं है। ये तो अपनी स्वेच्छा की बात है कि मैं अपने, अब कुआं मिल गया है, उसमें पानी भी है, छोटे मोटे कीड़े भी हैं, पेट भर जाता, सरकारी नौकरी है, मस्त है, क्या समस्या है? उसमें कुछ नहीं है। बस जितना वक्तव्य है तुम्हारा, उसमें से एक छोटा सा वाक्यांश कट जाएगा। कट ये जाएगा कि मैं तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां स्वीकार करके उनके विरुद्ध संघर्ष कर रहा हूं, तो मेरे साथ तो वही चल पाएंगे जो चुनौतियां उठाने को स्वीकार हो। बाकी सब तो मेरे लिए डेड वेट जैसे हैं ना। एक फाइटर प्लेन और एक कमर्शियल एयरलाइनर, दोनों के वजन में क्या अनुपात होता है? फाइटर प्लेन बहुत हल्का होता है, क्योंकि फाइटर प्लेन को युद्ध करना है, और कमर्शियल प्लेन को बस गृहस्थों को उठा करके उनकी कामना की जगह पर ले जाना है। फाइटर प्लेन डेड वेट लेके थोड़ी ही चल सकता है। मैं फाइटर प्लेन हूं, जो बॉम्ब बनने को तैयार हो, जो खुद ही एक्सप्लोड करने को तैयार हो, वो तो मेरे साथ नजर आएंगे। डेड वेट थोड़ी फाइटर प्लेन के साथ होता है। आपको कहना है कि सब ठीक है, कुछ भी बदलने की जरूरत क्या है, और मैं कह रहा हूं कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ बदलने की जरूरत है। अब तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे? तुम कह रहे हो सब ठीक ही चल रहा है, मैं कह रहा हूं कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो हम दोनों एक साथ कैसे चलेंगे फिर? तुमको चलना है अधिक से अधिक 700 की रफ्तार पर, मुझको चलना है मार्क 3 पर, हम साथ कैसे चलेंगे बताओ? पढ़ते हो दुनिया में क्या चल रहा है? सब ठीक है, मुझे यहीं तक आना था, आगे जाना नहीं है। पढ़ते हो दुनिया में क्या चल रहा है, या बस अपना पेट भर गया तो संतुष्ट हो? दुनिया के लिए कोई तुम्हारे मन में संवेदना नहीं है। पेट तो मेरा भी भरा हुआ था, आप जिस सरकारी नौकरी में होगे उससे ऊपर की मेरे पास थी, तो मैंने क्यों नहीं कह दिया कि मेरा भी सब अच्छा ही चल रहा है, मुझे क्यों बाहर जाकर के आफत मोल लेनी है, संघर्ष करना है? कुछ करुणा, कुछ संवेदना, कुछ सेंसिटिविटी है दुनिया के लिए कि नहीं है? या बस ये कहोगे कि मेरा सब ठीक चल रहा है? या मैं अपने व्यक्तिगत घर के लिए संघर्ष कर रहा हूं? मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए कुछ वसीयत विरासत छोड़ के जानी है, तो उनके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूं। मैं ये जो कुछ कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? और तुम सारी बातें वो बोल रहे हो, मेरे पास नौकरी है, मेरा ठीक चल रहा है, मैं ऑफिस से मेहनत कर लेता हूं, मैं इससे संतुष्ट हूं, मैं वापस आके गाना सुन लेता हूं, मैं दौड़ भाग कर लेता हूं, फिर मैं गीता सुन लेता हूं, मेरा सब ठीक चल रहा है।
ये इतनी जो मेरा मेरा की बात है, इसको अहंकार नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? अहंकार माने क्या? मैं, मेरा तो सब ठीक चल रहा है ना, मुझे दुनिया से क्या लेना देना? मेरा सब ठीक चल रहा है। ऑफिस जाते हो, घर से कितनी दूर है ऑफिस? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर में सड़क पर कोई कुत्ता, गाय, जानवर क्रूरता का शिकार दिखाई नहीं देता क्या? तो कैसे सब ठीक चल रहा है? अंधे होके जाते हो ऑफिस? 7 किलोमीटर में तो बहुत कुछ दिख जाता है, तुमने कुछ नहीं देखा? तो कैसे सब ठीक चल रहा है? किस शहर में जाते हो? सिटी है सर, कौन सी सिटी? जबलपुर MP। जबलपुर। आचार्य जी, मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा से। मेरे साथ नहीं हो। आचार्य जी, मेरे साथ हो, एहसान कर रहे हो जैसे मेरे साथ। मैं कैसे मेरे साथ हो लोगे? इतना सस्ता है? कैसे साथ हो? हर चीज में लोगों को हर चीज में कैसे साथ हो? तुम तो ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, वापस आते हो, खाना खाते हो, संगीत सुनते हो, व्यायाम करते हो, सो जाते हो। मेरे साथ कैसे हो? मेरे साथ कैसे हो बताओ? क्या और रहे हो? मुझे तो मेरी जिंदगी की लक्ष्य मिल गया है, मंजिल मिल गई है। बहुत मेहनत करी थी, नौकरी मिल गई सरकारी, अब मैं उसमें बहुत खुश हूं। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई है, और मैं कहता हूं कि मैं जिस यात्रा पर हूं उसमें मंजिल अनंत है। मुझे पता है मुझे मरते दम तक मंजिल नहीं मिलनी। मेरे साथ कैसे हो तुम? भाई, मेरा काम उनके लिए नहीं है जो अपनी घर गृहस्थी में संतुष्ट होकर बैठ गए हैं। कल को तुम शादी ब्याह कर लोगे, बच्चे पैदा कर लोगे, और ज्यादा संतुष्ट हो जाओगे। नहीं भी करोगे तो पहले से ही संतुष्ट हो तुम तो। मेरा काम उनके लिए है जिनकी असंतुष्टि रुकने का नाम नहीं ले रही, जिनके दिल में आग लगी हुई है। मेरा काम उनके लिए है जो मस्त है बिल्कुल कि अब तो अपना मोटा बंधा बंधाया सिक्योर पैसा आता है, परेशानी क्या है लाइफ में, चलो हॉबी की तरह गीता भी पढ़ लेते हैं। उनके साथ मेरा थोड़ा चलेगा। मुझे एक पल का चैन नहीं, और तुम्हें कहीं बेचैनी नहीं। तुम मेरे साथ कैसे हो बताओ? मैं तो अभी आधे घंटे का ब्रेक भी हुआ था, उसमें भी काम कर रहा था। मुझे एक पल का चैन नहीं है, तुम कह रहे हो मुझे कोई बेचैनी, कोई समस्या नहीं है। हम दोनों एक साथ कैसे हैं बताओ? यही जवाब लेने आया था आचार्य जी। साहब नमस्कार। मैं ज़ाती सवाल पूछना नहीं चाहता था, लेकिन छिड़ गया है तो सर फ़ॉलो अप पूछ रहा हूँ। मेरा बिल्कुल रिवर्स है। करियर में एक लीनियर ग्रोथ लगातार मिलती जा रही है। जैसे सोचा था कि इस पॉइंट पे इतने पैसे मिल जाएँगे तो ठीक रहेगा, इस पॉइंट पे इतने पैसे मिल जाएँगे, सब कुछ वो हो रहा है। लेकिन वो लगातार डिससैटिस्फैक्शन खाए जा रहा है, अंदर से खाए जा रहा है। और अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा हूँ कि अभी तक मैं जैसा हूँ, मैंने जैसे चीज़ें चूज़ करी थी, उसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच गया। अब मैं ऐसे ही रहते हुए अब अगला कुछ ऑप्शन चूज़ कर लूँगा तो और ज़्यादा फँस जाऊँगा। तो रुक गया हूँ, और रुक के अब बस खंगाल रहा हूँ कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल अंदर तक जाया जा सकता है। लेकिन वो प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। चीज़ें अंदर तक उतरने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कॉन्शियसली चुनूँ, ना चुनूँ, क्या चुनूँ, कौन-सी परेशानी है जिसमें बिल्कुल झुका जा सकता है, बिल्कुल खत्म हुआ जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच में वो जो मतलब जो ऑफिस के जितने भी केपीआईज हैं, परफॉर्मेंस हैं, वो अपने आप स्लो होती जा रही हैं, क्योंकि मतलब मैं 100% निकल ही नहीं रहा है कि मतलब मैं दिल नहीं लगा पा रहा हूँ कि जो जरूरी है वो कर दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या जो दूसरा वाला प्रोसेस है, जो जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, जिसमें चूज करने में टाइम लग रहा है, क्या वो किसी तरीके से मैं और कैसे उसमें इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, कैसे बेटर कर सकता हूँ? देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक भटका वाले, एक हलाल वाले।
झटका वाले वो कि जिनमें दम होता है कि एक बार में ही जो चीज खत्म होनी चाहिए कर दिया। और दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं कि धीरे 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 स्लो ब्लड लेटिंग हो रही है, उसके बाद रिश्ता टूटेगा। तो ऐसे में जब कोई आके बोलता है कि आचार्य जी मुझे दिखाई देता है कि मेरी जॉब मीनिंगलेस है, काम में अब मन नहीं लगता और मेरे जितने केपीआईज हैं और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो सब डिप कर रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूं बेटा उन्हें और तेजी से डिप करने दो ताकि तुम्हें वो जल्दी से निकाल दें, क्योंकि खुद तो तुम निकलने से रहे। झटका वाला तुम्हारा हिसाब है नहीं, तुम खुद कभी निकलोगे नहीं। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम्हारा काम इतनी तेजी से खराब हो कि तुम्हारा बॉस ही तुमको फायर कर दे। अब थोड़ी गरिमा रहती तो अच्छा ही होता, खुद निकल गए होते, या थोड़ा साहस दिखाया होता तो अच्छा ही होता कि खुद कुछ अपने लिए एक नया जहान बना लिया होता काम का। वो बनाया नहीं। कई बार वो इसलिए भी होता है कि कोई विकल्प पता नहीं चल रहा होता है। तब अस्तित्व तो खुद ऐसी स्थितियां तैयार कर देता है कि आपका जो पुराना जहान है वो टूट जाए, डिसमेंटल हो जाए, क्योंकि आप उसमें मन नहीं लगा पाओगे, ध्यान नहीं दे पाओगे। तो फिर वो खुद ही आपको जो है इजेक्ट कर देगा, वो खुद ही आपको बाहर निकाल देगा। वो प्रक्रिया अगर चल पड़ी है तो उसको और गति लेने दीजिए ताकि वो खुद ही आपको, हाँ जाओ भाई रुखसत कर दिया, जाइए आप जाइए। भगवान महावीर के साथ कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था। वो निकलना चाहते थे, उनके घर वाले उनको निकलने नहीं दे रहे थे, और घर में स्थितियां भी कुछ बार बार ऐसी बन जाती थी कि उनका निकलना मुश्किल हो जाता था। कभी घर में किसी की मृत्यु हो गई, कभी कोई बीमार पड़ गया, कभी राज्य की कोई जिम्मेदारी आ गई, ये सब चल रहा था। तो जितनी बार बोले मुझे जाने दो मुझे जाने दो, तो घर वाले बोलते थे नहीं अभी तुम्हें नहीं जाना है, घर में ऐसी हालत हो गई है, देखो फलाने अब नहीं रहे तो उनका सब काम तुम्हें संभालना है, अभी तुम नहीं जा सकते, जिम्मेदारी। तो बेचारे जा ना पाए। तो वो घर में ऐसे अन्य मनस्क होकर रहने लगे, वो घर में रहते हुए भी ऐसे रहने लगे जैसे वो घर में है ही नहीं। तो फिर घर वालों ने एक दिन खुद ही हाथ जोड़ के उनसे कहा कि जा तो तुम चुके ही हो, अब चले ही जाओ, तुम्हें रोकने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तुम यहां होकर भी यहां के हो तो नहीं, जा तो तुम चुके हो तो अब चले ही जाओ। तो ये अस्तित्व की प्रक्रिया होती है आपको राहत देने की। सर वो बिल्कुल हर एक एस्पेक्ट में हो रहा है, वो सिर्फ ऑफिस में नहीं हो रहा है, वो घर में भी सेम हो रहा है कि आप बिल्कुल बुत बन के बैठे हुए हो वहां पे कि या तो आप खत्म कर लो फिर मैं अपना शुरू करूं। तो समय बचाना चाहते हो तो खुद ही जल्दी कर लो सक्रिय रूप से। समय अपनी ओर से नहीं भी बचाना चाहोगे तो फिर अब स्थितियां स्वयं ही ऐसी बनेंगी कि निकल तो जाओगे ही, हाँ समय बर्बाद होगा। जो काम अभी हो सकता है वो 4 साल बाद होगा। पर ये आप सब लोग पक्का समझ लीजिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर अनदेखा नहीं करा जा सकता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको समझने के बाद आप नासमझ बने नहीं रह सकते। अगर मैं सफल हो पाया हूं गीता आपको समझाने में आंशिक रूप से भी, तो आप मुझसे भागकर भी चले जाओ, आप गीता को छोड़कर भी चले जाओ, आप चैन नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ बात आपने समझ ली है। अपनी समझ पर खुद ही पर्दा कैसे डालोगे? कुछ है जो आपने सुन लिया है, उसको अनसुना कैसे करोगे? तो अब आपकी प्रक्रिया शुरू हो गई। मेरी संवेदनाएं, मेरा शोक संदेश आपके साथ है, पर आपकी वो प्रक्रिया तो शुरू करा दी है मैंने। अब वो प्रक्रिया आपके ऊपर है कि जल्दी से पूरी कर लेते हैं झटका दे करके, या धीरे धीरे आप कहते हैं कि रक्त बहता रहे, रक्त बहता रहे और पेनफुल प्रोलॉन्ग्ड डेथ होगी। मेरी आमतौर पे जो स्टाइल रहती है वो ये रहती है कि करो 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 करो, बर्दाश्त करो, और जब एकदम स्पष्ट हो जाए कि हो गया तो फिर एक झटके में अचानक बिना सूचना बिना चेतावनी के समाप्त। कोई मुझसे भी
ज्यादा साहसी हो तो वो और जल्दी भी समाप्त कर सकता है। लेकिन ये पक्का समझ लीजिए कि अंधेरे कमरे में थे आप और सोच रहे थे कि सब पकवान ही पकवान पड़े हुए हैं जमीन पे और चाट रहे थे। सिर्फ 3 सेकंड के लिए कमरे में रोशनी हो गई, सिर्फ 3 सेकंड के लिए, और फिर उतना ही घुप अंधेरा हो गया जितना पहले था। पहले घुप अंधेरा था, जमीन पे आप चाटे आ रहे थे कि पकवान पड़े हैं। 3 सेकंड की रोशनी हुई, उसने दिखा दिया कि जमीन पर टट्टी पड़ी हुई है। और फिर उतना ही अंधेरा हो गया जितना पहले था। क्या आप चाट पाओगे? कुछ देख लिया, आप अनदेखा कैसे करोगे? गीता 3 सेकंड को भी अगर आ गई है जीवन में, तो उसके बाद गीता कम्युनिटी से दूर भी भाग जाओगे तो वैसे नहीं रह पाओगे जैसे थे। जल्दी ही कर लो। प्रणाम सर। सर, दुनिया में हमारे इंटरेक्शंस होते हैं तो उसमें लोगों के हिडन मोटिव्स होते हैं कई बार, तो वो हमें समझ नहीं आते वो किस मोटिव से बात कर रहे हैं। तो जब समझ नहीं आते, कई बार तो तत्काल समझ में आ जाते हैं, पर जब समझ नहीं आते तो वो मन में बार बार घूमती रहती है वो बात या उनकी बातें। तो सर, जानने समझने की जो प्रक्रिया है ये उस चीज़ का हिस्सा होता है या फिर कुछ मैं गलत समझ रहा हूँ इसमें? ये जो क्या स्ट्रेस समझ पैदा समझ होती है, क्या रहे हैं आप? मतलब इससे स्ट्रेस पैदा होती है, इससे स्ट्रेस होती है क्योंकि वो कि सामने बातें वाले का पता नहीं क्या इरादा है। जी। हाँ, तो क्या पता क्या है? उसे ही नहीं पता उसका क्या इरादा है, आपको कैसे पता क्या इरादा है? आपको अपने इरादे पता होते हैं, तो आपके सामने जो आपसे व्यवहार कर रहा है उसको अपने इरादे कैसे पता होंगे? किसी को कुछ नहीं पता, पर फिर भी व्यवहार भी चल रहा है, बाजार चल रहा है, कारोबार चल रहे हैं, रिश्ते नाते चल रहे हैं, किसी को कुछ पता थोड़ी है। आपकी कुछ करने की, कर्म की जो प्रेरणा है वो कहाँ से आ रही है आपको पता थोड़ी होता है। आप कर्म के अनुभोक्ता होते हैं, आप कर्म के स्रोत थोड़ी होते हैं। एक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, जब वो बिल्कुल अपने एंड पॉइंट, आखिरी मुकाम पर पहुंच रहा होता है, तब आपको उसका पता चलता है। लगभग वैसे कि जैसे कोई बीमारी आपके भीतर बहुत समय से पनप रही हो, 8 महीने से पनप रही थी, पर जब वो बिल्कुल अंत में पहुंच रही है तो आपको उसका सिम्टम पता चलता है। सिम्टम पहले था ही नहीं, बीमारी थी, सिम्टम नहीं था। उसी तरह से कर्म की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसका आखिरी सिम्टम होता है कर्म। प्रक्रिया तो उसके पीछे बहुत लंबी है, और जो पूरी लंबी प्रक्रिया है उससे हम अनभिज्ञ होते हैं। इसी को आत्म अज्ञान कहते हैं। हमें नहीं पता कि मेरे भीतर क्या लहर चली जिसके कारण मैंने ये बात बोल दी। मुझे नहीं पता मेरे भीतर क्या लहर कहां से उठी जिसके कारण मेरा मूड खराब हो गया। कोई मेरे सामने कोई प्रस्ताव लेकर आया था, मुझे नहीं पता मेरे भीतर पूरी वो प्रोसेस, वो पूरा जो प्रोसेस है उसके अलग अलग स्टेप्स क्या हैं, मैं नहीं जानता। मुझे बस ये पता है कि उसके आखिरी बिंदु पर आकर मुझे ऐसा अनुभव हुआ, लगा, एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे यस बोल देना चाहिए, तो मैंने हाँ बोल दिया। आत्मज्ञान का मतलब है अपनी ही प्रक्रियाओं का स्रोत न होना, बल्कि अनुभोक्ता होना। सोचो कितनी अजीब बात है। हमें ही नहीं पता हमारे भीतर क्या पक रहा है। वो जब पक पुका के बाहर आ जाता है तुम्हें पता चलता है, जैसे एसिडिटी। आपके भीतर बहुत एसिड है, एसिड है, एसिड है, आपको पता कब चलता है? जब डकार आती है और गला जलता है। तो कर्म हमारे और शब्द हमारे और भाव हमारे सब एसिडिटी की तरह होते हैं। वो भीतर पक रहे होते हैं, पक रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। फिर जब वो ऐसे रिफ्लेक्स आता है और गला जलता है तो पता चलता है, अच्छा ये था क्या, ये था क्या। वैसे ही होता है। आप नहीं जानते कि आपको कोई कपड़ा क्यों पसंद है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आपसे मैं इतनी देर से पूछता रहा समस्या बताओ, आप बता ही नहीं पाओगे। आप अनुभव करते हो, जानते नहीं हो। और मैंने इतनी बार बोला है, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसिंग ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। ठीक वैसे जैसे हम दुनिया भर की चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, जानते तो कुछ है नहीं, वैसे ही हमारे भीतर भी जो चल रहा है हम उसको भी बस एक्सपीरियंस करते हैं, जानते नहीं है। तो सर, जानने के लिए जो है उसमें और पैनी दृष्टि की जरूरत है, और लंबा समय लगेगा। जो उसकी प्रक्रिया है मैं आपको उसी में साथ ले चल रहा हूं। पूरा गीता कार्यक्रम इसीलिए है। जो गीता कार्यक्रम में है, ईमानदारी से है, मेरी बात को सुन रहा है, समझ रहा है,
फिर बोल रहा हूं, संसार में बेवकूफ नहीं बन सकता। ऐसा नहीं हो पाएगा कि दुनिया आके आपको ठग ले गई। हाँ, इतना जरूर हो जाएगा कि दुनिया के प्रति आप ऐसे हो जाओगे कि कोई आपको ठगने आए, हो सकता है आप खुद ही उससे कहो ले जा, तेरे लिए ये बड़ी कीमत का है, मेरे लिए नहीं है उतनी कीमत, यार ले जा। वैसे तूने मुझे लूटा नहीं है, मैंने तुझे दिया है, ले जा। तो सर इस प्रोसेस में स्ट्रेस, टेंशन ये सब भी स्ट्रेस इंक्लूड टेंशन से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा तो स्ट्रेस लेने समझ में तो नहीं आ जाएगा। और समझ ऐसी चीज नहीं है कि खट से हो जाना है, अभ्यास करना पड़ता है। हर गीता सत्र आपकी समझ को पैनी करता है, एक कदम और आगे बढ़ाता है। तो ये कहना कि मुझे अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, भाई वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। बहुत पुराना जेनेटिक क्लटर है और सोशल कंडीशनिंग है, वो साफ होने में वक्त लगता है, लेकिन प्रमाण आने शुरू हो जाते हैं कुछ महीने में ही। धन्यवाद सर।